यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन देखते हैं एक्सरसाइज 7.4 के कुछ एक क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। तो इसके अंदर पहले अपन डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 18। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 18 में हमें दो इक्वेशन दी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1/t, और जो सेकंड इक्वेशन है वह है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t²। ओके, ये आपको दो इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में, और हमें सिद्ध करना है कि x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो अब आप देखें यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना है उसमें t का कोई भी पार्ट नहीं है, तो सबसे पहले हमें यहाँ से t को हटाना होगा। ओके, तो t को हटाने के लिए अपन लिखेंगे समीकरण 1 का वर्ग करने पर। तो समीकरण 1 का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है उसका आपने स्क्वायर कर दिया है। अब इसको आप सरल करें तो यह बन जाएगा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t² माइनस 2 इंटू टी इंटू 1/t। तो इस t से यह t कैंसिल हो जाएगा, और जो इक्वेशन नंबर सेकंड थी वहाँ से अपन टी स्क्वायर प्लस 1/t² की जगह x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें t का जो पद है उसे हटाना है। यहाँ से हमारे पास जो सिद्ध करना उसमें t कहीं पर भी नहीं आ रहा है। ओके, तो इसलिए आप लिखें x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। ओके, यहाँ पे आपने इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू पुट कर दी -2। तो x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल, y की पावर 4 से y की पावर 4 कैंसिल, और नेक्स्ट लाइन है वह हो जाएगी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2। 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिखें अतः x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओके, अब आप इसका अवकलन कर दीजिए। तो आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा, अब यहाँ पे जो x स्क्वायर और वाई स्क्वायर है वे गुणा में है, तो गुणा का नियम लगाना होगा हमें। तो आप लिखें पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का अवकलन प्लस दूसरी संख्या गुणा पहली संख्या का अवकलन। ओके, इज इक्वल टू d/dx -1। तो अब आप यहाँ पे इसको सरल करें तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का अवकलन होगा 2y, और फिर y का अवकलन होगा dy/dx प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब आप इसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर वाई dy/dx प्लस 2xy स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप यहाँ से 2xy को कॉमन ले लीजिए। तो 2xy को जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x इंटू dy/dx प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू को अपन 0 में शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा अतः x इंटू dy/dx प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, और यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। तो इजी क्वेश्चन था आपका। ओके, एज इट इज क्वेश्चन एक्सरसाइज जो आपकी 7.4 है उसमें भी आपको मिलेगा, 6th नंबर का क्वेश्चन है। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 7.4 के। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.4 का, उसमें आपको दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू है a sec t। ओके, और y की जो वैल्यू है वह भी लिख लेते हैं। y की वैल्यू दी हुई है b इंटू tan t। तो अब आप यहाँ पर देखें कि जो x और y जो हैं वे
टी पर निर्भर कर रहे हैं, तो इसलिए अवकलन वह टी के सापेक्ष होगा। तो आप लिखें टी के सापेक्ष अवकलन से, तो जब आप x का अवकलन करेंगे तो यह बनेगा dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए अचर पद है d अपॉन डी टी सेक टी। ओके, तो यह हो जाएगा dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए सेक टी का अवकलन होगा सेक टी इंटू टेन टी। ओके, क्योंकि सेक एक्स का अवकलन वह सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। इसे अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। नेक्स्ट अब आप यहाँ पर देखें कि जो y है वह आपको दिया हुआ था b tan t, तो यहाँ पर भी y है वह t पे निर्भर कर रहा है, तो आप t के सापेक्ष अवकलन करें इसका। तो यह बन जाएगा dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू b अचर पद है, बाहर रहेगा d अपॉन डी टी tan t, और tan t का जो अवकलन है वह होता है सेक स्क्वायर टी। ओके, यह हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब हमें dy बटा dx ज्ञात करना है, तो dy सेकंड इक्वेशन में आ रहा है और dx अब है फर्स्ट इक्वेशन में, तो इसलिए समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड करना होगा। तो यह बन जाएगा dy अपॉन डी टी अपॉन dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी सेक स्क्वायर टी अपॉन ए सेक टी इंटू टेन टी। ओके, तो यहाँ पर इस सेक से यह सेक वह कैंसिल हो जाएगा, और अब आप इसको और फर्दर सोल्व कीजिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए, सेक को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस टी, और टेन टी को अपन लिख लेंगे साइन टी अपॉन कोस टी। तो कोस टी से कोस टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो है वह बनेगी बी अपॉन ए, और 1 अपॉन साइन टी को अपन लिख देंगे कोसेक टी। ओके, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसका अब अपन सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इसका जो बी पार्ट है उसमें आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू लॉग टी प्लस साइन टी, लॉग टी प्लस साइन टी। ओके, पहले x को ही सोल्व कर लेते हैं, बाद में y का पद लिख लेंगे। तो अब आप देखें कि जो x अब है यहाँ पर इस इक्वेशन में t पे निर्भर कर रहा है कि आप t की जो वैल्यू रखेंगे उसके अनुसार x का मान आएगा, तो इसलिए यहाँ पे अवकलन भी t के सापेक्ष होगा। तो t के सापेक्ष अवकलन से तो आप लिखें d अपॉन डी टी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी लॉग टी प्लस साइन टी। अब आप इसका अवकलन कर दीजिए, तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू लॉग टी का अवकलन होता है 1 अपॉन टी प्लस साइन टी का अवकलन हो जाएगा कोस टी, और यही आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी इस क्वेश्चन के लिए। ओके, नेक्स्ट अब आप देखें इसका जो वाई पार्ट है वह, तो यहाँ पे वाई पार्ट में आपको दिया हुआ है ई की पावर टी प्लस कोस टी, ई की पावर टी प्लस कोस टी। तो यहाँ पर भी टी के सापेक्ष अवकलन होगा, तो यह बन जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई की पावर टी का अवकलन ई की पावर टी ही होता है, और कोस टी का अवकलन होता है माइनस साइन टी। ओके, यह हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब आप लिखें समीकरण 2 बटा समीकरण 1 से, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, और डी वाई बाई डी एक्स वह समीकरण 2 में 1 से डिवाइड करने पे मिलेगा। तो यह हो जाएगा ई की पावर टी माइनस साइन टी अपॉन 1 बाई टी प्लस कोस टी। ओके, अभी यहाँ पर कुछ कटेगा है नहीं, तो इसलिए आप इसे एज इट इज ही लिख दें कि अतः डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वह हो जाएगी ई की पावर टी माइनस साइन टी अपॉन 1 अपॉन टी प्लस कोस टी। ओके, यह इस क्वेश्चन के लिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो ए पार्ट है उसमें हमें दिया हुआ है लॉग टी, एक्स की जो वैल्यू है वह है लॉग टी, और y की वैल्यू दी हुई है ई की पावर
टी प्लस कोस टी। ओके, तो इसको आप स्वयं हल कर सकते हैं। एक्स और वाई है वे टी पे निर्भर कर रहे हैं, तो पहले आप डी एक्स अपॉन डी टी ज्ञात कीजिए, फिर आप डी वाई अपॉन डी टी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं हल करें। ओके, इसका जो बी पार्ट है वह देखते हैं, यह आपके लिए होमवर्क है आज का। नेक्स्ट, इसका जो बी पार्ट है उसमें हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए कोस थीटा और y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो यह भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे x और y जो है वे थीटा पे निर्भर कर रहे हैं, इसलिए अवकलन होगा थीटा के सापेक्ष। तो पहले आप डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू ज्ञात कर लीजिएगा और फिर आप डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। तो ये भी आप स्वयं हल करें। ओके, तो यह भी आपके लिए होमवर्क ही है। इजी क्वेश्चन है बहुत ही, आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब अपन। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है उसमें हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा। ओके, और y की वैल्यू दी हुई है। चलो इसको अपन सरल कर लेते हैं। वैसे तो आप यह भी क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से, बट देख लीजिए। तो जो x है वह इस क्वेश्चन में थीटा पे निर्भर कर रहा है, तो आप लिखें थीटा के सापेक्ष अवकलन से। तो यह बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा माइनस कोस 2 थीटा का अवकलन होगा माइनस कोस का अवकलन होगा माइनस साइन 2 थीटा है तो 2 थीटा ही रहेगा यहाँ पर कोण। अब आपको 2 थीटा का अवकलन भी करना होगा, तो 2 थीटा का अवकलन होगा 2। तो यह बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ओके, यह हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, अब आप वैल्यू फाइंड करें डी वाई अपॉन डी थीटा की। तो उसके लिए आप पहले y की वैल्यू पुट करें। तो y आपको दिया हुआ है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ओके, तो यहाँ पर भी आप थीटा के सापेक्ष अवकलन करें। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन से यह बन जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का अवकलन होता है कोस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कोस 2 थीटा और फिर 2 थीटा का आपको 2 और लिखना होगा। तो जो डी वाई अपॉन डी थीटा है उसकी वैल्यू होगी कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा। ओके, और यह हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको करना क्या है कि जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए। तो आप लिखें समीकरण 2 बटा समीकरण 1 से। तो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यह बन जाएगा आपका कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ओके, और यही इस क्वेश्चन के लिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी। अतः डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको आप काट देंगे, कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, यह इस क्वेश्चन के लिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब आप। यहाँ पर इसका बी पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा, और y की वैल्यू दी हुई है हमें यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पर जो x और y है वे थीटा पे निर्भर कर रहे हैं, तो इसलिए अवकलन वह थीटा के सापेक्ष होगा। तो आप इसे स्वयं हल करें। ओके, तो यह भी आपके लिए होमवर्क है, तो ये आप हल करें और मेरे को सेंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, ए पार्ट है वह थोड़ा सा बड़ा है, तो उसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी अपन देखते हैं बी पार्ट। तो इसमें हमें दिया हुआ है
एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कोस टी प्लस log 10t/2। ओके, तो यहाँ पे अब आप देखें कि जो x है वह t पे निर्भर कर रहा है, इसलिए t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष अवकलन से तो यह बन जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू ए अचर पद है एज इट इज बाहर रहेगा, cos t का अवकलन होगा माइनस साइन टी। ओके, प्लस अब यहाँ पे हमें 3 बार अवकलन करना होगा log 10t/2 का। पहले log का अवकलन होगा, फिर 10 का होगा और फिर t/2 का होगा। तो log का अवकलन होगा 1/10t/2। ओके, इंटू अब 10 का अवकलन होगा, तो 10 का अवकलन होगा sec स्क्वायर t/2 और गुणा t/2 का अवकलन होगा 1/2। ओके, तो अब आप इसे सरल कर लें तो dx अपॉन dt की जो वैल्यू है वह होगी a माइनस साइन टी प्लस 1/, इस 2 को अपन स्टार्टिंग में लिख सकते हैं 10t/2 और गुणा ये जो कोस सेक स्क्वायर है इसको यदि अपन बटा में लिखें तो सेक को लिख सकते हैं अपन 1/cos थीटा, तो इसलिए यह बन जाएगा कोस स्क्वायर t/2। ओके, अब आप इसे और सरल करें तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू a माइनस साइन टी प्लस 1/2। 10 को अपन यदि सरल करें तो यह हो जाएगा साइन अपॉन कोस। ओके, और गुणा में इसके दिया हुआ है कोस स्क्वायर t/2, तो इस कोस से यह जो पावर है वह कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर dx अपॉन dt की जो वैल्यू है वह आपको मिलेगी माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन t/2 इंटू कोस t/2। ओके, और यह जो है यह आपका साइन टी का फॉर्मूला होता है, तो इसकी जगह अपन लिख देंगे dx अपॉन dt इज इक्वल टू a माइनस साइन टी प्लस 1/sin t। ओके, कि यह जो है वह साइन टी का फॉर्मूला होता है, साइन 2a से आप बना सकते हैं इसे। अब यहाँ पे आप साइन टी को लघुत्तम ले लें तो यह बन जाएगा a इंटू साइन टी को लघुत्तम लेंगे तो आपको यहाँ पे बटा में 1 है, इसलिए साइन टी है वह इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा सॉरी, तो यह बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। ओके, तो अतः आप लिख सकते हैं अतः dx अपॉन dt इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को अपन कोस स्क्वायर टी लिख सकते हैं, तो कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ओके, और यही इसके लिए dx अपॉन dt की वैल्यू होगी। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें। अब आप y वाला पद लें तो y की वैल्यू हमें दी हुई है इस क्वेश्चन के लिए y इज इक्वल टू a साइन टी। तो जब आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dt की जो वैल्यू है वह होगी a साइन t का अवकलन होगा cos t। ओके, यह हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इक्वेशन नंबर 2 को फर्स्ट से डिवाइड करना होता है, तो आप लिखें समीकरण 2 बटा समीकरण 1 से, तो यह हो जाएगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt इज इक्वल टू a cos t अपॉन a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। तो यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा और इस cos से यह cos कैंसिल हो जाएगा, तो बटा में एक cos बच जाएगा क्योंकि यहाँ cos स्क्वायर था, तो इसे अपन लिख सकते हैं 1/cos t अपॉन साइन t, और इसे आप लिख सकते हैं साइन t अपॉन cos t। तो आप लिखें कि अतः dy बाई dx की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के लिए वह होगी 10t। ओके, और यही इस क्वेश्चन के लिए dy बाई dx का मान होगा। ओके, तो आज के इस सेशन में अपन इतना ही देखेंगे। इन क्वेश्चनों को आप एक बार अच्छे से
समझने का प्रयास करें और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ आप डिस्कस करें। ओके, धन्यवाद।